सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। नायरा शिमला से आती है। नायरा एंड उनकी असिस्टेंट नेहा डिनर करते हैं एंड नायरा बोलती है, नायरा मैं चाहती हूँ ये सारे काम जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए ताकि मैं दिल्ली वापस जा सकूँ। और वो इसलिए बोलती है क्योंकि उसकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन थी। यस, वो थी उसकी दादी। नायरा अपनी दादू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड नेहा इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। वो बोलती है, ओके मैम, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये काम 15 दिन की जगह 10 दिन में ही फिनिश हो जाए। बोली ओके एंड देन नायरा गुड नाइट बोलती है एंड वो अपने रूम में जाके सो जाती है। मैंने आपको नायरा के बारे में बहुत कुछ बताया है बट आई थिंक माही के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। माही शिमला के पास एक छोटी सी गांव में रहती थी जहां बर्फ़ की चादर सर्दियों में सब कुछ ढक लेती है और बसंत के मौसम में फूलों की बारात आ जाती है। यस, एक सुंदर सा शहर जहाँ चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ हो एंड उसके बीच में उसका एक छोटा सा प्यारा सा घर था एंड माही वहाँ अपने पापा के साथ रहते थे। उनकी मम्मा नहीं थी। माही के पापा भी एसिड हो गए थे, तो जो भी उनका टी स्टॉल था वो अब माही उसको चलाती थी। वो टी स्टॉल बहुत पहले छोटा था बट माही की वजह से अभी वो बहुत बड़ा टी स्टॉल हो गया था एंड उस टी स्टॉल का नाम था साइलेंस एंड टी। एंड ख़ास बात ये थी कि उस टी स्टॉल में चारों तरफ फ्लावर थे। आई मीन टी विथ फ्लावर्स एंड विथ बुक्स। माही को 3 चीज़ था लाइफ में, वो थी फर्स्ट टी, सेकेंड फ्लावर एंड थर्ड था बुक्स। माही की दुनिया में बस 3 चीज़ ही थी, किताबें, चाय और फूल। माही के लिए हर फूल कुछ कहता था। फॉर एग्जाम्पल, रोज इज इक्वल टू प्यार, लैवेंडर इज इक्वल टू भरोसा, सनफ्लावर इज इक्वल टू उम्मीद एंड इन लास्ट बिल्डिंग हार्ट इज इक्वल टू टूटा हुआ दिल। पर किसी भी फूल से वो प्यार नहीं था जो उसे चाहिए था। माही बहुत अकेली थी और खुद जो टी स्टॉल था बहुत ज़्यादा प्यारा था क्योंकि चारों तरफ फ्लावर एंड फ्लावर के साथ कोट्स लिखे हुए थे एंड जो भी जहाँ बैठते हैं चाय पीने के लिए वहाँ पे हर एक बेंच पे फ्लावर विथ बुक्स। उस टी स्टॉल में ही लाइब्रेरी टाइप का था, बुक्स का पूरा मोटिवेशन का बुक्स जो भी था, जो भी आते थे वो चाय पीते थे, बुक्स पढ़ते थे एंड ये सारी यूनिक चीज़ों की वजह से वो जो चाय दुकान थी बहुत ज़्यादा फेमस थी एंड वो बहुत बड़ा था चाय दुकान एंड उसकी ऑनर थी ऑफ कोर्स माही। माही का रूटीन था सुबह उठना, खाना बनाना घर में, पापा को खिलाना एंड दवा खिलाना, उसके बाद चाय दुकान पे आना, सारे काम जो भी है वहाँ पे मैनेज करना एंड शाम में फूलों को पानी देना, बुक्स पढ़ना एंड वहाँ पे चाय दुकान जो थी वो बीच में था पूरा, चारों तरफ बर्फ से भरी हुई पहाड़ एंड एक प्यारा सा जगह था वहाँ की बोल सकते हैं खिड़की, जहाँ पे माही घंटों बैठी रहती थी बुक्स के साथ एंड बुक्स पढ़ती रहती थी बस एंड फ्लावर को देखना, उस चारों जो भी सीन होता है उसको देखना। इस तरह की उसकी ज़िंदगी मतलब वो कट रही थी। हर दिन उसका यही था, काम पे आना, काम करना, किताबें पढ़ना, फूलों को पानी देना, फूलों से बातें करना एंड दूर कहीं पहाड़ों में देखना। इधर नायरा का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है। वो लोग
सारी शूटिंग करते हैं जिसके लिए वो आए थे। एंड उसके बाद शाम हो जाता है। नायरा नेहा को बोलती है कि तुम घर जाओ, मैं इधर घूमना चाहती हूँ थोड़ा। एंड वो आ जाती है। वो टहलते टहलते उसे दिखता है चाय की दुकान। ऑफ कोर्स शिमला में ठंडे का बहुत ज़्यादा ठंड थी, बर्फ़ चारों तरफ गिर रहा था, इसीलिए वो चाय बहुत थक गई थी शाम में, इसलिए वो चाय पीने के लिए वो जाती है। एंड गेस व्हाट, वो चाय की दुकान और किसी का नहीं था, ऑफ कोर्स माही का ही। शाम हो गई थी, इसलिए जो माही थे वो गेट बंद करके, ऑफ कोर्स लॉक करके वो जाने ही वाली थी। तभी काव्या से वो टकराती है। वो जिस चाय की दुकान जो थी वो बंद कर रही थी, लॉक कर रही थी, एंड इधर से नायरा आती है एंड ये लोग दोनों टकराते हैं। जैसे ही टकराते हैं, माही की नज़र सबसे पहले उसकी आंखों में जाती है। जस्ट ब्लू आइज, एंड वो वहीं पे मिसमराइज हो जाती है। उसके बाद नायरा बोलती है आई एम रियली सॉरी। देन माही उसे देखती है, लंबा कोट, लाल स्कार्फ और थकी हुई आंखें। उसकी मुस्कान जैसे पूरा मौसम बदल दे। नायरा बोलती है एक चाय मिल सकती है क्या, थोड़ी मीठी सी, थोड़ी गर्म और थोड़ी समझने वाली। माही हंसते हुए बोलती है अभी तो मैं दुकान बंद करने जा रही हूँ, बट आपकी इन थकी हुई आंखों को देखकर मुझे थोड़ा सा रहम आ गया, सो यस मिल सकती है, आइए। नायरा अंदर आती है एंड वो देख के मतलब उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो प्लेस। आई मीन वो सारे फूलों की फूल चारों तरफ से, सारी बुक्स एंड मोटिवेशनल कोट्स, वो इम्प्रेस हो जाती हैं वो जगह देखकर। माही ने चाय लाया एंड नायरा ने चाय पी। एंड जैसे ही वो एक चुस्की ली, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। वो बोल उठी ये चाय वैसी ही है जैसे मैं बचपन में अपनी दादू के हाथ से पीती थी। एंड नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। माही की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। माही बोलती है आप नए आए हो क्या, पहले तो कभी नहीं देखा। देन नायरा बोलती है यस, मैं अपने काम के सिलसिले में आई हूँ एंड कुछ दिनों के लिए आई हूँ, मैं उसके बाद चली जाऊँगी। वो स्पेसिफिक नहीं बताती है कि वो कितने दिन के लिए आई है। देन माही बोलती है ओके। देन वहाँ से वो मतलब उसके बाद कुछ बातें होती है एंड वो चली जाती है। अब नायरा का ये रूटीन हो गया था कि वो दिन भर अपनी शूटिंग करती एंड शाम को माही के चाय दुकान पे आती, चाय पीती। एंड अब माही को भी आदत सा हो गया था। आई मीन वो पहले बहुत जल्दी बंद करती थी टी स्टॉल, बट वो अब लेट से बंद करने लगी क्योंकि वो वेट करती थी नायरा का। माही नायरा की सारी जवाब देती एंड जो भी जवाब रहता है ना माही का, वो बहुत अलग सा लगता नायरा को। नायरा भी लाइक इम्प्रेस हो जाती थी उसके जवाब से। नायरा को आए हुए आई थिंक 5 दिन हुए थे, 10 दिन और बचा था। उसे ना इन 5 दिनों में उस चाय से बहुत लगाव हो गया था एंड माही की बातों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। एंड माही की बात करें, माही तो पहली बार में ही नायरा को जस्ट लाइक उसे पहली बार में ही नायरा को जब देखती है तो उसके हाथ बीट जैसे बीट करती है, जस्ट लाइक धक धक। या उसे पहले नजर में ही माही जो नायरा है उसे पसंद आ जाती है माही को। बट माही कुछ नहीं बोलती है नायरा को कि आप मुझे पसंद हो, या कुछ भी नहीं बोलती है। जस्ट नायरा आती है, चाय पीती है, वो लोग बातें करते हैं थोड़ी देर। एंड
जो है वो नायरा चली जाती है। एक दिन नायरा आती है और माही से बोलती है, मुझे तुम अपना ये प्यारा सा शहर नहीं दिखाओगी? तो माही बोलती है, ज़रूर दिखाऊंगी, चलिए। एंड उसे वो ले जाती है वो दिखाने के लिए शहर। ऑफ कोर्स शिमला बहुत अच्छी जगह शहर है, बर्फ़ से ढके हुई सारी पहाड़े, खूबसूरत सा शहर है वो। माही नायरा को ले जाती है उनके घुमाने के लिए। और जब वो चल रहे थे ना, तो जो बर्फ़ होती है वो जो भी उनका जो पैर है वो उस बर्फ़ में पूरा अंदर तक चली जा रही थी। एंड एक जगह पे जो बर्फ़ है ना वो पूरा क्या बोलते हैं वो पिघल गया था, तो वो स्लिपरी हो गया था। तो माही का जो पैर है वो फिसल जाता है एंड वो जस्ट गिरने वाली होती है कि नायरा उसे पकड़ लेती है। ओके। एंड जो माही का जो साड़ी का जो पल्लू होता है ना वो पूरा नायरा के फेस पे आ जाता है। एंड या वो फर्स्ट टाइम होता है नायरा को माही के लिए कुछ फील होता है। सी लुक हर इन माही आईज एंड लिटरली वो देखती रहती है 2 सेकंड के लिए, खो ही जाती है उसकी आईज में। देन माही बोलती है, आज छोड़िए मेरा। एंड देन वो लोग थोड़ा दूर होते हैं एक दूसरे से एंड घूमते हैं। एंड फिर माही अपनी घर चली जाती है एंड नायरा ऑफ कोर्स वो जो भी रूम ली थी रेंट में वहाँ पे चली जाती है। नायरा रूम आती है एंड उसकी आदत है कि सोने से पहले वो डायरी लिखती है। तो उसने डायरी में आज जो भी हुआ उसने लिख दिया। लाइन लिखती है जैसे कि कुछ नहीं चाहिए मुझसे तुमसे, बस इतना याद रखो तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे। और लिखते हैं, इससे ज़्यादा तुझे और कितना करीब लाऊं मैं कि तुझे दिल में रख कर भी मेरा दिल नहीं भरता। लास्ट में वो एक रोज़ का जो फ्लावर का पेटल होता है वो डायरी में जस्ट प्लेस करती है एंड उसमें लास्ट में लिखती है, आई लव यू माही। ये जो बातें थी ना वो बस वो डायरी में ही रखती है। वो ये माही से नहीं बोलती है नायरा। जस्ट ऐसे ही दिन पास होते जाते हैं एंड 14 दिन हो जाते हैं। नायरा टी शॉप आती है, टी पीती है, कुछ बातें करती है एंड चली जाती है। नायरा का शिमला में वो आखिरी दिन था। अगले दिन वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाने वाली थी, ऑफ कोर्स बिजनेस के सिलसिले में एंड मीटिंग थी समथिंग। वो आखिरी दिन 14 डे चाय की दुकान पे आती है एंड चाय उस अंदाज में नहीं मांगती जैसे पहले मांगती थी। जैसे बोलती है, एक कप चाय। एंड उनकी उसकी जो नायरा की आंखों में ना एक दर्द सा था, किसी से बिछड़ने का दर्द। माही देखती है उसे, उसकी आंखों में देख के उसे अजीब सा फील होता है, कुछ अजीब सा जैसे कुछ छूट रहा हो। वो नायरा के पास आती है। माही नायरा से बोलती है, सब ठीक है ना, कुछ हुआ है क्या, आप ठीक नहीं लग रहे हो? नायरा बोलती है, सब ठीक है। नायरा जाने से पहले वहाँ से एक रोज़ जो होता है ना वो तोड़ती है एंड माही को देती है। माही को बोलती है, आई विल मिस यू एंड उसके फोrehead पे किस करती है। एंड नायरा बोलती है, एक बार फिर से वो बोलती है, अपना ख्याल रखना। और वो वहाँ से चली जाती है। माही भी वो वहीं पे खड़ी रहती है। उसे सोचा अभी मेरे साथ क्या हुआ। एंड उसकी आंखों में आंसू आ गए
जब उसे ये याद आया, आई विल मिस यू, वो सोचने में थोड़ा उसे टाइम लगा कि नायरा ने ऐसा क्यों बोला आई विल मिस यू, इसका मतलब वो कहीं जा रही है। एंड जैसे उसे समझ आया, वो लिटरली वहाँ से, वो जो टी शॉप होता है वहाँ से दौड़ के भागी बाहर। बट जो नायरा होती है ना, वो चली जाती है एंड माही वहीं पे वो रोज़ का जो होता है ना फ्लावर लिए खड़ी रहती है।